ये सऊदीया तक है और वो जो सामने पहाड़ हैं ये पूरा इजिप्ट है, बीच में समंदर है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छड़ी मारी और उसमें से 12 चश्मे निकले और उस चश्मे पे आपको अजूबा नज़र आएगा। देखें बिल्कुल सामने ज़मीन से। ये अहमद भाई अंदर इसको हाथ लगा के चेक करने। इस कुएं से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया था। इधर मछलियाँ देखो यार कितनी हैं। ओ इतनी खूबसूरत मछली, ये ग्रीन वाली। चलें जी, इस टाइम पे हम लोग पहुंच चुके हैं मदियन में, जहां पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का गांव है। वो थोड़ा सा बाद में जाके आपको दिखाते हैं। और यहाँ पे है कुआं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो कि हमारे सामने है इस टाइम पे। तो जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को मुक्का मारा जिसका ज़िक्र आया है कुरान पाक में, और वो आदमी मर गया था, तो उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम इस तरफ हिजरत करके आ गए थे मदियन की तरफ, जहाँ पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम थे। और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां जो थी वो अपनी बकरियों को पानी पिलाने के लिए आई हुई थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा वहाँ पर रश लगा हुआ था, तो वो लड़कियाँ पानी नहीं पिला पा रही थी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी हेल्प की, उनकी बकरियों को पानी पिला के दिया। तो उसके बाद फिर उन लड़कियों में से ही एक लड़की आई। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक दरख्त के नीचे साए में बैठे थे, तो उनमें से एक लड़की हया के साथ आके उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि आपको हमारे वालिद साहब बुला रहे हैं, जो कि शेख यानी शेखुन कबीरा यानी कि जो एज में बड़े हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके पास गए फिर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास, और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने उनको ऑफ़र की कि आप मेरी एक बेटी से शादी कर लें, इसके बदले में आप हमें 8 साल खिदमत करना हमारी, और अगर 10 साल कर दें तो वो आपकी तरफ से बेहतरी होगी हमारे लिए। तो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 साल हक महर के तौर पे उनकी खिदमत की वहाँ पर, और उसके बाद फिर वापस बनी इसराइल की तरफ गए, इजिप्ट की तरफ। तो ये मदियन का इलाका है, और ये है सामने कुआं, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस कुएं से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पानी पिलाया था। ये भी देखें यहाँ पर ना एक तालाब टाइप है, जिस यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर पानी जमा किया जा सकता है। और अगर आपने मेरी पुरानी सीरीज़ देखी हो जिसमें इस जगह का भी जिक्र किया था मैंने, और हम लोग अलवला में भी गए थे, तो वो नेबिटेनियंस के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस पे भी वही लिखा हुआ है कि नेबिटेनियंस जो कौम थी ये उनका था। अब वो क्या वो सेम कौम थी जो पहले यानी कि मुशरिकीन थे यहाँ पर, या वो दूसरी कौम थी नेबिटेनियंस उनसे पहले थे या बाद, इसका इल्म अल्लाह ताला के पास है। और ये कुआं एग्जैक्ट वही कुआं है, इस चीज़ का इल्म भी अल्लाह ताला के पास है। लेकिन इसके बारे में जो कहा जाता है मैं वो चीज़ आपको बता रहा हूँ इस टाइम पे। देखें ये है कुआं। ये कुआं जो है ना वहाँ पर भी बोर्ड पे भी यही लिखा हुआ था कि ये पत्थरों के अंदर बना हुआ है, और इसमें अक्सर जो पानी जमा होता था वो भी बारिशों वाला, और ये पत्थरों के अंदर इस तरह से है कि ये मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि सतह जहाँ तक ज़मीन के नीचे पानी की सतह होती है ना वहाँ तक गहरा है। तो ये इस तरीके से है देखें। अच्छा एक चीज़ आप गौर से देखें, यहाँ पर इस कुएं के अंदर ना सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, सीढ़ियाँ भी नीचे उतर के जा रही हैं। चलें जी, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले जो कुआं है ना इस सामने वाले रोड की उस साइड पे, वो जो सामने मोहल्ला है वो मीनार मस्जिद का नज़र आ रहा है ना, वो कुआं उसके साथ ही है। और अब हम लोग आ चुके हुए हैं यहाँ पर। इसको कहा जाता है कि ये है बस्ती हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की, और यहाँ पर भी वही नेबिटेनियंस के बारे में तारीख़ लिखी हुई है जो कि आपको बोर्ड पे इस टाइम पे नज़र आ रही है। और मगाइर शुएब लिखा हुआ है यहाँ पर, यानी कि शुएब अलैहिस्सलाम, ये अलैहिस्सलाम नहीं लिखा हुआ, मगाइर शुएब यानी कि शुएब की गारें। अभी एक बात अगर सोची जाए और देखा जाए ना यहाँ पर, तो ये देखें ये कब्रें लगती हैं कि ठीक है मुर्दे को यूँ सीधा ही सुला देते थे इधर, ठीक है। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ऐसे लगता है जैसे घर हो, कमरा हो। और लोग कहते हैं ये इस तरह के जितना भी बड़ा बनाते थे ना, इसका मतलब ये होता था कि ये अमीर की होती, जो पैसे वाले लोग होते थे। अच्छा अगर देखा जाए तो इस तरह की छोटी जो है ना ये ज़्यादा हैं, और इससे ये भी महसूस होता है कि हो सकता है पहले यहाँ पर पूरा एक गेट हो और ये अंदर हो। अब वो सामने वाला गेट टूट गया हो और ये बकाया अंदर वाली नज़र आ गई हूँ, सामने आ गई हूँ। ये भी इधर इसी तरह देखें छोटी गारें, और उधर एक बड़ा दरवाज़ा है वो आपको दिखाते हैं। अब देखें इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ये है इसका मतलब ये है कि ये एक पुराना शहर था जो मगरिब की जानिब था, वादी अफ़ाल की तरफ, ईसवी तारीख़ से 2000 साल पहले। और यहाँ पर मुख्तलिफ़ अक़वाम रह चुकी हुई हैं, और इस जगह का नाम था मदियन पहले, और मदियन का ही ज़िक्र कुरान पाक में भी आया। और यहाँ पर कब्रें भी हैं और यहाँ पर
गारें भी हैं जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, और ये पत्थरों से, हाँ पत्थरों से बनी हुई है। अच्छा, इस वाले गेट पे ना देखें काम चल रहा है, लगता है और ज़्यादा खुदाई करने के चक्कर में। अच्छा, इन पहाड़ों को देख के ना, और जिस तरीके से ये यहाँ पर हैं, इससे फील होता है कि इनको तराशना खोदना बिल्कुल आसान है। जिस तरह हिजर के पहाड़ थे ना, वो बड़े सख्त थे, लेकिन इनका बिल्कुल वो वाला फील ही नहीं आती कि ये सख्त होंगे पहाड़। ये बिल्कुल नरम पहाड़ नज़र आते हैं। ये इस तरह के पहाड़ हैं कि जैसे आप अगर कहीं पर मिट्टी इकट्ठी करके रखें ना गीली, और बाद में वो सूख जाए तो थोड़ी सी सख्त हो जाती है, ये उस टाइप का ही है एकदम। ये यहाँ पर इस तरह का रास्ता बना हुआ है, गुजरगाह बड़ी ज़बरदस्त बनाई हुई है, बंदा इजीली ना जाके देख सकता है इन जगहों को, ये बड़ी अच्छी बात है। ये जो सबसे ऊंची है ना, ये वो है अंदर से। साइडों पे पूरी छोटी छोटी जगह खुदी हुई हैं, देखें साइडों पे भी खुदाई है, इसके नीचे भी है, देखें। बिस्मिल्लाह, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा। ये देखें सामने भी है, और उसके भी इर्द गिर्द खुदाई हुई हुई है ऐसे ना, तो दरवाज़ा भी लगता है ये, खैर। और इधर ये सामने नीचे भी हैं। एक एक मुर्दे को इधर सुलाते होंगे। बड़े कबीले के, ये ऊंची है ना, बड़े कबीले की। चलें जी, अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं और जा रहे हैं उस जगह पे, अलमकना है उस जगह का नाम, जहाँ पर कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने छड़ी मारी और 12 चश्मे निकले। ठीक है, और वैसी ही जगह जॉर्डन में भी है। अभी आपको पता है कि हम लोग यहाँ से जॉर्डन जाएंगे, तो जॉर्डन में भी वो वाली जगह दिखाएंगे, फिर देखेंगे कि कौन सी जगह हकीकत के ज़्यादा करीब है हमारे अंदाजे के मुताबिक। अच्छा जी, ये जो सामने आप मंज़र देख रहे हैं ना, ये समंदर है, और उस तरफ अगर आखिर तक देखें आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं पानी के बाद। ये पहाड़ हैं इजिप्ट के, ये इजिप्ट नज़र आ रहा है आपको, यानी कि आपको अभी मैं बताऊं, ये सऊदीया तक है, और वो जो सामने पहाड़ हैं ये पूरा इजिप्ट है, बीच में समंदर है। और वो जो चश्मे हैं जिनके बारे में कहा जाता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हैं, वो इस तरफ हैं। अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न करके जाने वाले हैं, और अब आ चुके हैं हम लोग सऊदी अरेबिया की आखिरी जगह पे। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत जगह, जिस जगह के बारे में कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब फ़िरौन गर्क हुआ, उसके बाद जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुशकी पे आए तो तब लोगों ने पानी मांगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक पत्थर पे छड़ी मारी और उसमें से 12 चश्मे निकले। क्योंकि यहूदियों के 12 कबीले थे, तो हर कबीले के लिए एक अलग ही चश्मा मुख्तस था। तो ये इस जगह के बारे में कहा जाता है कि ये वो जगह है जहाँ पर आपने छड़ी मारी और 12 चश्मे फूटे। और इसके अलावा एक जगह जॉर्डन में भी है, आपको पता है हम लोग जा रहे हैं जॉर्डन, तो वहाँ पर वो वाली जगह भी जाकर देखेंगे और देखते हैं कौन सी जगह ज़्यादा करीब है। अच्छा जी, जब लास्ट टाइम भी इस जगह पे हम लोग आए थे, खजूर लगी हुई थी, बग़ैर गुठली वाली खजूर, और इस बार भी लगी हुई है खजूर यहाँ पर। और ये वो जगह है जिसके बारे में कहा जाता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के 12 चश्मे यहीं से फूटे थे। अब देखें पानी चल रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी जा रहा है, ये सारी जगह नज़दीक जाकर देखते हैं। अच्छा, ये सारी ज़ियारतें मैं करने के लिए आता हूँ, मैं अपने शौक़ से आता हूँ, तारीख़ से मोहब्बत के लिए आता हूँ। ऐसा कोई ना समझे कि मैं इबादत समझ के आता हूँ। और फिर जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारतें हैं वो तो बहुत ज़्यादा पुरानी तारीख़ है, तो उसमें 100% आप कहें नहीं यही जगह है, कोई भी ऐसी जगह इतनी ज़्यादा पक्की दलील के साथ नहीं है। सिर्फ़ कही हुई बातें जो चलती आ रही हैं, और मौरिख़ीन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, तो वहाँ से ये बातें सारी चलती हुई आ रही हैं, और उसी लिहाज से, उसी हवाले से हम लोग ये सारी जगह देखते हैं। इधर कुछ लोग हैं भी, सही जाकर देखते हैं। और यहाँ पर पहुँच के मुझे अंदाज़ा हुआ है कि जितना पानी पहले निकल रहा था जब लास्ट टाइम मैं आया था, उतना ही पानी निकल रहा है। देखें, यहाँ से पानी निकल रहा है, इसके अलावा देखें इस जगह से पानी निकल रहा है। ये पूरा पानी जो यहाँ से निकल रहा है और वहाँ से निकल रहा है, उस तरफ जमा हो रहा है। और एक पानी ये देखें यहाँ से निकल रहा है, ये चश्मा है, और दूसरा पानी वो देखें वहाँ से अच्छी मिकदार में निकल रहा है। यहाँ से 2 चश्मे नज़र आ रहे हैं इस तरफ से, यानी कि 5 ही इधर हैं, 1 2 3 और 4 और 5। हाँ, ये इधर बीच में एक छोटा भी है आपके पाँव के नीचे। 6 इधर से तकरीबन, मेरे ख्याल बाकी उससे आगे से। हाँ, इधर से एक, और यहाँ से एक, वहाँ से उस तरफ से आगे। तो इस तरीके से ये चश्मे यहाँ से निकल रहे हैं। ये माहौल यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पुरसुकून है, बहुत मज़ेदार है। और लास्ट टाइम तो मैंने पानी ट्राई भी किया था, मीठा पानी था। ये देखें यहाँ पर ये चश्मे निकल रहे हैं 2, बल्कि 3। एक यहाँ से बिल्कुल हल्का सा पानी आ रहा है इस चश्मे में से, एक चश्मा इधर है, इसमें से पानी आ रहा है, आप अंदाज़ा हो रहा होगा। और इस चश्मे से तो ठीक ठाक मिकदार में पानी निकल रहा है, ये देखें।
और ये सारा पानी यहाँ से निकलता निकलता वो उस तरफ जा रहा है। और एक चश्मा उधर नीचे है, इस खजूर के दरख्त के नीचे वो है एक चश्मा। ये देखें दरख्त के नीचे वाला जो चश्मा है ना, ये उसका पानी निकल रहा है। यहाँ से मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से आगे उस तरफ जाते हैं, वो एक बहुत बड़ा चश्मा है, वो जाके मैं आपको दिखाता हूँ। और उस चश्मे पे आपको अजूबा नज़र आएगा जो कि बिल्कुल पानी ज़मीन के अंदर से उबल रहा होगा। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने चश्मे गिने थे, 13 चश्मे हो गए थे। वो इस वजह से कि जो मेरा अंदाज़ा है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, एक चश्मा अगर निकल रहा है ना एक पत्थर के पीछे से, तो आगे 2-3 पत्थर अगर आ गए हैं तो वो एक चश्मा 2 चश्मों की शक्ल भी पेश कर रहा होता है। तो ये भी एक चीज़ है। और जो मैं आपको कह रहा था सबसे अजीब, सबसे यूनिक, सबसे यानी कि देख के इंसान हैरत में मुब्तला हो जाता है और कहता है सुभान अल्लाह, वो ये चश्मा है। देखें देखें बिल्कुल सामने ज़मीन से ये पानी निकल रहा है, कोई ना नीचे पाइप ना कोई ऐसी चीज़। ये सिर्फ देखें ना, सुभान अल्लाह, सिर्फ इंसान की ज़ुबान से सुभान अल्लाह ही निकलता है। देखें देखें कैसे, ना कुआं है ना कोई और चीज़ है। और देखें किस तरीके से अल्लाह ताला की कुदरत के, देखें ये पानी यूँ निकल रहा है जैसे उबल रहा हो। और इसकी साइड पे ही इधर देखें, इधर भी एक चश्मा है, ये पानी निकल के जा रहा है। ये देखें। अब आपको ना ये पानी मैं ज़रा हाथ में दिखाऊं, ये अभी आप अंदाज़ा लगाना, ये जो उबल रहा है ना ये नीचे है। जब मैं पानी को हाथ लगाऊंगा जल्दी हाथ में आ जाएगा। ये देखें, ये देखें, साफ शफाफ, कोई मैल नहीं। देखें किस तरह का पानी। ये अहमद भाई अंदर इसको हाथ लगा के चेक करें, तो पत्थर है, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं है, पत्थर है ना। देखें, और बीच में से हाथ डाल के कुछ निकाल के देखें। ये देखें, हम अहमद भाई ना अंदर इसके देखें, ये हाथ डाला है इन्होंने, पत्थर निकाले हैं। और वो सामने देखें, सुभान अल्लाह, देखें ये हाथ कितना अंदर डाला है। और ये ले, मैंने समझा शायद पाइप होगा कोई अंदर या कुछ ऐसा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा इसको मिक्स कर दे, ले, मट्टी है, साफ मट्टी है, ले मिक्स हो गया ये। फिर भी वो देखें वापस उसने वही अपनी शक्ल इख्तियार कर ली। अब आप हकीकत में बताएं, ऐसा मंजर आप अगर आप अपने सामने देखें तो आप सुभान अल्लाह नहीं कहेंगे? हैं, मछलियाँ भी हैं। मछलियाँ भी हैं, जी। बिल्कुल बारीक है ना। ये सफ़ेद सफ़ेद नज़र आ रही होंगी आपको, बिल्कुल बारीक मछलियाँ हैं। देखें ये सिपियाँ हैं, देखें सिपियाँ भी हैं यहाँ पर, देखें आपको नज़र आ रही होंगी। देखें बिल्कुल बारीक, वही मिट्टी के कलर की, भाग रही हैं, चल रही हैं, देख रहे हैं। टेस्ट किया, कड़वा है, मीठा पानी। मीठा है ना। लास्ट टाइम मैंने टेस्ट किया था। अगर कहे ना कि समंदर का पानी है, क्योंकि नहीं, समंदर पास ही है, बिल्कुल तो वो सामने है कड़वा समंदर। पानी है, वो हाँ, नमकीन पानी है। जबकि ये बिल्कुल मीठा, नॉर्मल बहुत पानी मीठा है पानी है, मैंने लास्ट टाइम ट्राई किया था। इधर से हम ट्राई करते हैं थोड़ा सा पानी ना। ये इस जगह से पानी साफ़ जा रहा है, मैं यहाँ से हाथ भर के ना, ये देखें साथ में मछलियाँ भी जा रही हैं छोटी छोटी ना। ये इधर से मैं पानी भरता हूँ, देखें, और इसको ट्राई करके देखते हैं। ये फ़िल्टर्ड नहीं है पानी, ज़ाहिर है, जैसे कुएँ का पानी होता है ना, मीठे कुएँ का, सेम वही टेस्ट है। सुभान अल्लाह। और अभी आपको मैंने दिखाया था शुरू में समंदर कितना सामने है। इधर से हमें अभी नज़र आ रहा है दरख्तों के अंदर से, लेकिन ज़ाहिर है इसमें कैमरे में नहीं नज़र आएगा। शुरू में मैंने आपको दिखाया था। अच्छा जी, इन दरख्तों से पहले हम लोगों ने जो देखे थे वो 6 थे और दरख्त के नीचे 7वां था। और इधर जहाँ पर बैठ के बहुत ही अजीब शक्ल में यहाँ पर जो पानी निकल रहा है, ये अगर कंसिडर किया जाए तो 8, और इसके पीछे जो आ रहा है वो 9, और यहाँ से एक और चश्मा आ रहा है, किधर गया, ये आ रहा है, इसको आप कह सकते हैं 10। और यहाँ पे एक छोटा सा है चश्मा, इसको आप 11 कह सकते हैं। यहाँ पर देखें, वैसे तो एक छोटा सा इधर भी है, एक छोटा सा इधर भी है, तो आप 11 इसको कंसीडर करें या 12 करें, और एक चश्मा उधर से भी आ रहा है। तो अगर आप 12 चश्मे पूरा करना चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल आसानी से 12 चश्मे तो पूरे हो जाते हैं, बल्कि 12 से भी ज़्यादा हो जाते हैं। ये आखिरी चश्मा जो मैं आपको कह रहा था, जो इस साइड से आ रहा है, वो इधर है। ये देखें, यहाँ से ये पानी निकल के ये आ रहा है पानी, अगर आप गौर से देख सकें तो। अच्छा देखें, ये यहाँ पे ना रेत है, सहरा है, सहरा की तरह, और वो चश्मों का पानी यूँ चलता हुआ यहाँ पे आ रहा है। और आई थिंक यहाँ पर स्टोर हो रहा है थोड़ा बहुत। लास्ट टाइम मैं आया था यहाँ पर ना, बड़ा ज़बरदस्त पाइप लगा हुआ था और पूरा खेती बाड़ी वाला इंतज़ाम हुआ हुआ था, तो ये पानी पूरा ना इन दरख्तों को लग रहा था। लेकिन मुझे लगता है कि अब इसका इतना ज़्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा। ये खजूर मिली है भाई को इन्हीं दरख्तों की, ये देखें, ये सारी गिरी हुई है खजूर, देखें माशाल्लाह। ये भाई जिनका है ना ये बाग,
बहुत किस्मत वाले हैं, अल्लाह ताला उनको बरक़ात से नवाजे। इधर मछलियाँ देखो यार कितनी हैं, ओ इतनी खूबसूरत मछली, देखो देखो ये ग्रीन वाली किधर गई, कैमरे में नहीं आई, लाल भी जा रही हैं, देखो लाल हैं, हाँ वो ग्रीन वाली देखो यार कितनी खूबसूरत मछली है। इधर बहुत सारी मछली हैं यार माशाल्लाह, देखें कितनी मछली हैं इधर खेल रही हैं। ऐसी ताजगी है ना इस पानी में, लेकिन मछलियों को भगा के थोड़ा सा ना फिर मुंह धोना पड़ता है। अच्छा मुझे ऐसे फील हुआ कि यहाँ पे पानी स्टोर हो रहा है, लेकिन अहमद भाई कह रहे हैं कि वहाँ से पानी जो है ना आगे जा रहा है, और वाकई वहाँ से पानी क्रॉस करके जा रहा है आगे। अच्छा ये देखें एक और इस जगह की ना अजीब बात कह सकते हैं कि ये ज़मीन देखें कितनी नीचे है, लेकिन चश्मा जो है जहाँ से पानी निकल रहा है वो जगह ऊंची है, ये यहाँ से पानी निकल रहा है, और ये भी नीचे बह के आया हुआ है, वहाँ पर और ज़्यादा ऊंची है वो जगह, यहाँ पर आपको पता है तालाब की तरह बना हुआ है। चलें जी आज के व्लॉग को यहीं पर ही हम ख़त्म करते हैं। मज़ीद मेरे मदाइन सालेह के व्लॉग्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर दें अल उला के, और इस जगह के व्लॉग देखना चाहते हैं मगना और हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम जहाँ पर थी, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर 2 लड़कियों को उनकी बकरियों के लिए पानी पिलाया था, उस कुएं की वीडियो अगर देखना चाहते हैं ये सारी वीडियोस यहाँ पर आ रही होंगी। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, चैनल को अपनी मोहब्बत दिखाएं और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।